Hello everyone, my name is Rashid. Today we are starting Dart lecture 8. In this lecture we will cover set. ये भी हमारी कलेक्शन डाटा टाइप्स की एक टाइप है। सबसे पहले हम डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। इन डाट अ सेट इज़ एन अनऑर्डर कलेक्शन, कि जो हमारी लिस्ट होती थी वो ऑर्डर में होती थी। लाइक कि हम लिस्ट में ज़ीरो इंडेक्स पे हमारी वैल्यू आती थी, फिर फर्स्ट इंडेक्स में, सेकंड इंडेक्स में, इसी तरह हमारी इंडेक्स में वैल्यूज़ आती थी और इंडेक्स से हम वैल्यूज़ को गेट कर सकते थे। लेकिन ये अनऑर्डर होते हैं, इसमें कोई इंडेक्स का सिस्टम नहीं होता और इसमें भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं, वो भी हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखें इसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं। सबसे पहले वार कीवर्ड आता है, या हम सेट लगा सकते हैं। जिस तरह हम लिस्ट लिखते थे ना, इसी तरह हम इसमें सेट लगा सकते हैं और उसके बाद हम इसमें इसकी टाइप देंगे और सेट नेम आएगा। इधर हम वार लिखते हैं, सेट नेम आएगा और टाइप इस तरह दे सकते हैं। ये दो मेथड होते हैं इसको क्रिएट करने के। चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इसको किस तरह बनाएंगे। ये देखें, ये मेन फंक्शन मैंने ओपन किया है। इधर हम सबसे पहले हम कीवर्ड लगाएंगे वार और उसके बाद अपने सेट का नेम लिखेंगे। हम फ्रूट्स नेम का एक सेट बनाते हैं, फ्रूट्स नेम का एक सेट बनाया। इसके बाद हम टाइप लगाते हैं। टाइप किस टाइप का होगा, हमारी स्ट्रिंग्स वैल्यू आएंगी इस सेट में, और करली ब्रेसेस। जो लिस्ट होती थी उसमें हम स्क्वायर ब्रेसेस लगाते थे, लेकिन इसमें हम ये करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। और इसके बाद स्ट्रिंग वैल्यूज़ का हमें पता है हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में हमारी स्ट्रिंग्स वैल्यूज़ आती हैं। इधर सबसे पहले हम लगाते हैं एप्पल, एक हमारी आ गया सेट में वैल्यू। उसके बाद आया कोमा, कोमे के बाद हम फिर अपनी डबल कोटेशन लेते हैं और इधर बनाना। नेक्स्ट हमारे पास आएगा मैंगो एंड ऑरेंज। ये हमारे सेट की वैल्यूज़ आ गई। इसको प्रिंट करवाते हैं हम। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हमें सारी वैल्यूज़ नज़र आएँ। और इधर हम प्रिंट करवा लेते हैं सिंपल, उसी तरह हम प्रिंट करवाएंगे जिस तरह हमने लिस्ट को प्रिंट करवाया था। इधर फ्रूट्स आएंगे और इसको हम स्मॉल करते हैं, फर्स्ट लेटर को इधर भी हम स्मॉल करते हैं। और ये हमारा आ गया सेट। और सेट को बनाने का एक और तरीका है, जिस तरह हम सेट कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद हम टाइप लिखते हैं। इधर इन टाइप लिख लेते हैं, जो मर्ज़ी टाइप लिखें। आप बुलियन टाइप भी लिख सकते हैं, इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम सेट का नेम लिखते हैं। इधर हम लिखते हैं नंबर्स, खाली नंबर लिख लेते हैं सेट का, और ये भी इसी तरह हमारा सेट बनेगा। ये सेकंड वे था सेट को बनाने का। और इसी तरह हम सेट में वैल्यूज़ इंसर्ट करवाएंगे। चले हम इसको प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ये देखें, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये सेट की प्रॉपर्टीज़ है। जिस तरह लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ थी ना, इसी तरह सेट की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। फर्स्ट इज़ एम्प्टी, इज़ नॉट एम्प्टी, लेंथ, लास्ट। इसमें हमें फर्स्ट एलिमेंट देगा, ये चेक करेगा कि एम्प्टी है कि नहीं हमारा, ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देगा हमें। ये इज़ नॉट एम्प्टी की वैल्यू चेक करने के लिए कि ये एम्प्टी है कि नहीं। इसी तरह ही होता है, लेकिन ये उसका ऑपोजिट होता है इज़ एम्प्टी का। इसमें लेंथ पता चलेगी और इसमें लास्ट का जो एलिमेंट होगा, जो वैल्यू होगी, वो हमें प्रोवाइड करेगा लास्ट में। चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकल चेक करते हैं। इधर सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, वो चेक करते हैं हम। फर्स्ट आई और इसको रन करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आती है वो चेक करते हैं। इसी तरह हम लास्ट भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, एप्पल आया। लास्ट में हमारे पास ऑरेंज आना चाहिए। इज़ एम्प्टी, ये हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये हमने सारी पहले की हुई हैं। मुझे दोबारा ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने लिस्ट वाली चीज़ें नहीं देखी तो आप जाके पहले लिस्ट एक्सप्लोर करें, उसमें मैंने डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद ये देखें, इस एम्प्टी, ये चेक कर रहा है कि ये एम्प्टी है कि नहीं, लेकिन एम्प्टी तो नहीं है ना हमारा सेट है, ये हमारा फॉल्स आया। अगर इसको एम्प्टी करते हैं, हम सारी वैल्यूज़ को रिमूव करता हूँ और इसको रन करते हैं, फिर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद इज़ नॉट एम्प्टी, ये ट्रू आएगी क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है, तो ये कंडीशन चेक हो रही है हमारी। तो इसी तरह ये हमारी सारी कंडीशंस थी और आप भी ये सारे प्रैक्टिकल मेरे साथ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मेथड्स होते हैं, वो हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और मेथड जो हैं ये हमने लिस्ट में भी यूज़ किए हैं, उधर भी हमने बड़ी ब्रीफली अंडरस्टैंड किए हैं, लेकिन इधर भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेट मेथड्स हैं। ये मैंने अभी 9 मेथड्स डिफ़ाइन किए हैं, इसके अलावा भी होते हैं। इसी तरह ऐड है, ऐड में उसी तरह जिस तरह हमने लिस्ट में चेक किया था एक वैल्यू को ऐड करने के लिए, ऐड ऑल में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। कंटेन्स होता है कि ये वैल्यू कंटेन करता है कि नहीं ये सेट। लाइक ये अगर हम एप्पल चेक करेंगे, इसमें एप्पल की स्ट्रिंग की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे कि ये चेक करेगा कि एप्पल उस सेट में है कि नहीं। ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हमें ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। ये रिमूव है, वैल्यू को रिमूव करने के लिए, क्लियर पूरा एम्प्टी करने के लिए हमारा पूरा सेट एम्प्टी कर देगा।
उसके बाद यूनियन है। यूनियन जो है ना कंबाइन करता है टू सेट की वैल्यू को, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लेके आएगा। इसके बाद इंटरसेक्शन होता है। ये क्या जो कॉमन वैल्यू होती है ना वो हमें रिटर्न करता है। डिफरेंस ये हमें क्या करता है कि जो रिटर्न करता है एलिमेंट ओनली फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होते हैं ना वो सारे एलिमेंट हमें रिटर्न करते हैं। फॉर ईच ये भी हमारा जो होता है ना फॉर इन लूप हमने बड़ी डिटेल में देखा है, उसी की तरह बिहेव करता है। इसको भी हम चेक करेंगे इसी वीडियो में। चलें स्टार्ट करते हैं, हम प्रैक्टिकल देखते हैं सारे एक एक करके मेथड। सबसे पहले हम इधर फ्रूट हमारा जो सेट है फ्रूट का वो लगाएंगे और इसके बाद ऐड का मेथड लगाएंगे। इसमें हम कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। हम ग्रेप्स रख लेते हैं हमारे इस पूरे सेट के अंदर और ये प्रॉपर्टी हम रिमूव करते हैं और सिंपल प्रिंट करते हैं और ग्रेप्स आते हैं कि नहीं इस हमारे सेट के अंदर देख लेते हैं हम। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। ये देखें हमारे पास ग्रेप्स भी आ गया है हमारे सेट के अंदर। इसी तरह हम ऐड ऑल करते हैं। ऐड ऑल में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हमने लिस्ट में देखा था ऐड ऑल आया और इसी तरह हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ देते हैं। नेक्स्ट हम चेरी रखते हैं हमारी कि चेरी जो है ये हमारा आ जाएगा, हमारा फ्रूट आएगा और इसको हम ऐड करके ऐड ऑल हमने इधर किया मल्टीपल वैल्यूज़। इसी तरह आप और भी वैल्यूज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको रन करता हूँ मैं। ये देखें हमारे पास एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज ग्रेप्स एंड चेरी आ गया। तो इस तरह ये ऐड ऑल का करता है। इस तरह हमारे पास था कंटेन मेथड्स का, कंटेन्स के कंटेन्स करता है या नहीं करता, इसको देख लेते हैं और इधर हम अपनी एक वैल्यू लगाते हैं, एप्पल लगा लेते हैं और इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें ये सेम रिज़ल्ट आया, लेकिन इसको मुझे लगता है कि हमें प्रिंट में करना होगा, फिर हमें ये शो करेगा कि ये कंटेन करता है कि नहीं। ये प्रॉपर्टीज़ की तरह ही मेथड है, हम अलग से नहीं लगा सकते। ये देखें ट्रू है कि कंटेन है, इसमें एप्पल है। अगर ग्रेप्स करेंगे फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये हमारा पूरे सेट में नहीं है ग्रेप्स, तो ये फॉल्स वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट हमारे पास रिमूव मेथड है, वो चेक कर लेते हैं हम। इसको रिमूव करते हैं एक वैल्यू को, इधर ला के मैं रिमूव कीवर्ड लिखता हूँ हमारा रिमूव एंड एप्पल को ही रिमूव कर देते हैं, एक वैल्यू देते हैं। ये देखें ये हमारा एप्पल रिमूव हो गया हमारे सेट में से। इसी तरह रिमूव ऑल का हमारे पास मेथड होता है, इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं। ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह हम मल्टीपल इधर वैल्यू देंगे। ये मैंने ऐड ऑल का आप लोगों को दिखाया है, ये ऐड रिमूव ऑल का है, ये आप लोगों ने खुद करना है प्रैक्टिस। इसके बाद यूनियन होता है हमारे पास, यूनियन चेक कर लेते हैं। यूनियन में हमारे पास टू सेट होते हैं और उसको हम ऐड करते हैं। इधर एक और सेट बनाते हैं हम फ्रूट वन नाम का और इधर हम उसमें वैल्यूज़ दे देते हैं अपनी ग्रेप्स एंड चेरी। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हमने इधर दे दी और इधर हम एक थर्ड मेथड बनाएंगे जिसमें हमने यूनियन करने हैं टू मेथड्स, वार ऑल फ्रूट्स। ये हमारा मेथड आया और इसमें हम अब ये सारी चीज़ें ऐड करके इसमें कर रहे हैं। इधर हमारा इसको हम स्टार्टिंग से ही करते हैं। ये मैंने एक और मेथड बनाया और इसमें हम सारी वैल्यूज़ ऐड करेंगे फ्रूट्स की और फ्रूट्स वन की। सबसे पहले हमारे पास फ्रूट आएगा और डॉट हम क्या कर रहे हैं यूनियन कर रहे हैं। यूनियन के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा फ्रूट्स वन आएगा। फ्रूट्स वन आया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यूनियन हो गया। ये सारी जो वैल्यूज़ होगी ये कंबाइन करके हमें देगा। इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें ये टू सेट की वैल्यूज़ को हमने यूनियन की मदद से एक थर्ड सेट में यूनियन किया है और कंबाइन किया है और ये हमें रिज़ल्ट शो हो रहा है ऑल फ्रूट्स के। ये फ्रूट्स और ये फ्रूट्स कंबाइन हो गए हमारे ऑल फ्रूट्स में आ गए हैं और वो हमें रिज़ल्ट शो हो गया। इस तरह ये काम कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ भी अंडरस्टैंड होगी है। इसके बाद हमारे पास होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमारे ना जो कॉमन वैल्यू होती है ना वो आती है। इसको हम रन करते हैं, हम चेक करते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। हमारे पास कोई कॉमन वैल्यू नहीं, इसलिए ये रिज़ल्ट आया। आप इधर एप्पल लगा के एक चेक कर सकते हैं। हम इधर एप्पल लगाते हैं और चेक करते हैं हमारे पास एप्पल आता है कि नहीं। ये हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। एक हमारे पास क्लियर का मेथड होता है, वो देख लेते हैं। इसमें हम जो हमारा फ्रूट्स का है ना इसको इसके ऊपर हम क्लियर का लगाते हैं मेथड। ये सारी वैल्यूज़ को क्लियर कर देगा और उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। इधर फ्रूट्स को क्लियर करवा रहे हैं और उसी को हम प्रिंट करवा रहे हैं, इसको नहीं करवा रहे हैं। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें ये क्लियर करके हमें रिज़ल्ट आ गया। अगर इसको रिमूव करेंगे और देखेंगे फिर दोबारा रन करके, ये हमने फ़र्स्ट वाला जो हमारा सेट उसको रन किया और इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको क्लियर किया है।
इसको हम रिवर्ट करते हैं, हमारे पास एक डिफरेंस का मेथड होता है और वो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देता है। इसको हम सारा जो हमने इंटरसेक्शन कर रहे थे वो लेके आते हैं, उसके साथ हमारे पहला थर्ड मेथड भी बना हुआ है। इधर हम डिफरेंस करते हैं कि टू मेथड को डिफरेंट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देखें हमारे पास बनाना, मैंगो एंड ऑरेंज आया, ये हमारा फर्स्ट आया, लेकिन इसमें ये है कि जो कॉमन वैल्यू है ना वो उसने रिमूव की है, ये इसमें डिफरेंस होता है। जो फर्स्ट मेथड में कॉमन वैल्यू है उसको वो रिमूव करता है, ये हमारा डिफरेंस मेथड काम करता है। एंड पे हमारे पास फॉर ईच होता है, वो देखते हैं वो हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, सारा हम रिमूव करते हैं। सबसे पहले हमने एक फॉर इन लूप देखा था, वो ट्राई करते हैं। इधर हम एक वार आई हमने वेरिएबल नेम लिखा है और उसके बाद इन लगाएंगे और फ्रूट्स जो हमारा सेट है उसमें प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा फॉर इन लूप है। इधर प्रिंट करवाएंगे, आई में जो भी वैल्यूज़ होगी वो प्रिंट होती जाएंगी और जितनी इसमें हमारे सेट में वैल्यूज़ हैं वो सारी प्रिंट होंगी और हमें शो होंगी। ये सारी चीज़ें हमने लिस्ट के बाद फॉर इन लूप में कवर की हैं। ये देखें एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। इसी तरह ये फॉर इन लूप था। इसको अगर हम फ्रूट्स को डॉट फॉर ईच हमने अभी देखा था, हमारा एक मेथड था, उसी तरह लगाते हैं, ये भी हमारा लूप की तरह ही काम करेगा। इधर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फ्रूट्स नहीं लिखते हैं, हम खाली फ्रूट लिखते हैं और इधर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, एंड पे हमारा सेमी कोलन आएगा और इधर हम प्रिंट करवा देंगे फ्रूट को। ये भी हमारा फॉर इन लूप की तरह ही काम कर रहा है। अगर आप लोगों ने फॉर इन लूप देखने हैं तो पिछली वीडियो को आप डिटेल में देखें, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि फॉर इन लूप किस तरह काम करता है। ये देखें, ये सबसे पहले हमने ये एक वेरिएबल नेम है, इसमें वैल्यू आएगी एप्पल की और उसके बाद चलेगा और उसके बाद बनाना की वैल्यू आगे इधर प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह सेम वैल्यूज़ आएंगी, ये एंड तक चलेगा, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी। ये हमारे पास था फॉर ईच लूप और हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेट को हम किस तरह बनाते हैं और मेथड्स क्या होते हैं और मेथड्स को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही चीज़ें हैं, ये जो मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे मैप में भी इसी तरह सेम इस्तेमाल होते हैं। अगला हमारा लेक्चर मैप का है तो वो हम देखेंगे हम किस तरह मैप बनाते हैं डाट में। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियोस को लाइक करें, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे एक मैसेज छोड़ा करें कि ये अच्छी वीडियो बनी है और इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ताकि उसमें हम अगली वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ।